हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम आपके इस मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कौन सी यूनिट को कवर करेंगे, कौन से सेगमेंट को कवर करेंगे आपके हर सिलेबस को। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग की और डिसीजन मेकिंग की। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्या है प्लानिंग की पूरी डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा बेटा अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रीमियम नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको ले सकते हो। इस नोट्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, कंसाइज इजी लैंग्वेज में, साथ ही साथ पीवाईक्यू आपके यूनिवर्सिटी का क्या प्रीवियस ईयर आए हैं, क्या पैटर्न रहता है, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मेमोरी ट्रिक्स मिलेंगी, लास्ट डे आपको क्या रिवाइज करके जाना है वो आपको मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया जाएगा और हिंट भी किया जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऐसे लिखना है। तो बहुत ही कुछ बंडल मिलने वाला है आपको इस नोट्स में। सो प्लीज इसको ले लेना, बहुत ही हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको इसको खरीद लेना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, दैट इज प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग की यूनिट बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखो, हम लोग कहते नहीं कि हम प्लान कर रहे हैं, हम प्लानिंग करेंगे। तो क्या होती है प्लानिंग? जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें ट्रिप जाना है मैसूर, तो ये प्लानिंग हो रही है। मतलब मैं फ्यूचर को लेके कुछ तय कर रही हूँ कि क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग है ही क्या? यही तो है कि फ्यूचर के इवेंट जो भी हुआ नहीं है उसको लेके सोचना कि ये होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे से होने वाला है। तो दिस इज प्लानिंग। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एडवांस में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है और किससे करवाना है। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई तुम्हारी प्लानिंग। लाइक मुझे कोलकाता ट्रिप जाना है, कैसे जाऊंगी? फ्लाइट से जाऊंगी। कब जाऊंगी? डेट तय कर लिया। कहाँ जाएंगे कोलकाता में? ये भी वेन्यू डिसाइड कर लिया। इस तरीके से जब आप चीजें एडवांस में डिसाइड करते हो तो होता है प्लानिंग। क्लियर? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मतलब कि तुमने देखा होगा सबसे पहले प्लानिंग आता है, उसके बाद ही तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग आएगा। तो मतलब ये मेन फंक्शन है, इसके बेसिस के बाद ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। अगर प्लान ही नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हो, तो हायरिंग क्या कर रहे हो, तो लोगों को गाइड ही क्या कर रहे हो। पहले हम प्लान करेंगे फिर ही हम सारी चीजें को करेंगे। तो मेन फंक्शन है और ये गैप ब्रिज करता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। लाइक हम यहाँ हैं लखनऊ में और हम कहाँ जाना चाहते हैं? कोलकाता। तो वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। So this is what planning. Clear? Next is features of planning. Planning के क्या features हैं मैम? देखो बेटा, सबसे पहले खुद सोचो, प्लानिंग किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। हाँ मैम, लखनऊ से कोलकाता जा रहा है, यही तो गोल है, यही तो अचीव करना है, तभी तो हम इतना माथा लगा रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गोल ओरिएंटेड है। मतलब हर प्लान का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जो उसे अचीव करना होता है, जिसके लिए वो बनाया जाता है। क्लियर? दूसरा अभी मैंने बताया प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले ये होगा, उसी के बाद बाकी सारे फंक्शन लाइन अप होंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर हम को पता ही नहीं होगा कि काम करना क्या है, कैसे करना है, तो लोगों को हम काम भी क्या देंगे, है ना, स्ट्रक्चर ही क्या बनाएंगे। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बना तो फिर हायरिंग का कैसे पता चलेगा। तो मतलब प्लानिंग पहले होना जरूरी है। नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है बेटा? हर लेवल पे है ये। मतलब मैनेजमेंट के हर लेवल पे, इवन हर जगह पे तुम्हें क्या है, प्लानिंग होती हुई दिख जाएगी। ये चीज याद रखना, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल। कभी ये मत कहना कि बड़े लोग प्लानिंग करते हैं, लोग ऊपर वाले प्लानिंग करते हैं, नीचे वाले नहीं करते। क्यों नहीं करते? या सुपरवाइजर अपने डे टू डे प्लानिंग नहीं करता कि वर्कर्स को कितना काम कराना है, कैसे रोटेशन करवाना है, शिफ्ट क्या होगी? करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं। तो प्लानिंग तो हर लेवल पे होगी। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब चलता जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। एक गोल अचीव हुआ, हम दूसरे गोल की प्लानिंग करेंगे, वो अचीव हुआ, हम तीसरे गोल की प्लानिंग करेंगे। जब तक तुम्हारा बिजनेस चलेगा तब तक तुम प्लानिंग भी करते रहोगे। ठीक है? नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। मैंने अभी बताया था कि फ्यूचर एक्शंस को लेके हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, एडवांस में हम डिसाइड कर रहे हैं हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर को लेके ही हम क्या करेंगे बेटा? प्लानिंग करेंगे।
इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जब आप करते हो ना तो वहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, अच्छे से समझना, आगे बहुत हेल्प होगी। मान लो मेरा गोल है, प्लानिंग में गोल ओरिएंटेड है ना, मेरा गोल है कि मुझे 10% सेल्स इंक्रीज करनी है। इसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, क्या करने का तरीका होना चाहिए। अब देखो 10% को इंक्रीज करने के मेरे पास ये तरीका है, या मैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर दूं, या डिस्काउंट चला दूं, या प्राइस घटा दूं अपने कॉस्ट के। अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली जिससे 10% की सेल हो जाए। अब मैं सोच रही हूँ कि यार डिस्काउंट में तो खर्चा बहुत आएगा, मतलब पैसा जेब से जाएगा, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में शायद हो सकता है थोड़ा पैसा लगे और सेल्स बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगी कि मुझे बेस्ट कौन सा रास्ता है जो चूज करना है। और ये चीज क्या होती है, प्लानिंग में होती है। अभी तुम प्रोसेस देखोगे ना तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का स्टेप आएगा, क्योंकि प्लान करते समय में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, तो उसमें हमें बेस्ट चूज करना होता है, तो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में आप दिमाग लगा रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, सोच रहे हो आप, है ना, फोरकास्टिंग कर रहे हो, एक बेस्ट डिसीजन लेने के लिए दिमाग लग रहा है, तो मेंटल एक्सरसाइज है ये। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग के प्रोसेस स्टेप। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि पेपर में पूछा ही जाता है, तो इसको तुम बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लोगे। प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना। सबसे पहले प्लानिंग में आप जब भी प्लानिंग करोगे, आप प्लान करोगे किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वो गोल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेट कर लो कि मुझे 10% सेल इंक्रीज करनी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। आइडेंटिफाई एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट। फ्यूचर में क्या होगा उसका अनुमान लगाना। जैसे मैंने सोचा कि मुझे 10% आइसक्रीम की सेल करनी है, अब मैं एजम्पशन लगा रही हूँ कि यार आने वाले टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, लोग जो है वो आइसक्रीम खरीदेंगे ज़रूर, तो ये एजम्पशन हो रहा है जिसके बेसिस पे हम आगे की चीज़ें प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब इस गोल को कि 10% सेल इंक्रीज करनी है आइसक्रीम की, और मुझे लग रहा है गर्मी होगी और लोग डिमांड करेंगे, फ्लेवर्स लाएंगे तो और मार्केट बढ़ेगी। अब मैं सोच रही हूँ कि यार इस चीज़ को 10% इंक्रीज करने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे मैम, जैसे मैं 10% सेल इंक्रीज करना चाहूँ आइसक्रीम, तो मैं सोचूं कि यार मैं कुछ ऐसे फ्लेवर्स ले आऊँ जो मार्केट में ट्रेंड कर जाएं, जैसे कि होको ने आमची वगैरह लाया तो बड़ा वायरल हुआ वो, या मैं काम करूँ कि डिस्काउंट दूं, या बाय वन गेट वन ऑफर चला दूं, है ना, या इन्फ्लुएंसर्स से थोड़ा सेलिब्रिटी से मार्केटिंग या बोर्ड्स लगा दूं। मतलब मेरे पास बहुत सारे तरीके इसको इंक्रीज करने के लिए। तो कौन कौन से रास्ते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कौन कौन से वेज हैं गोल को अचीव करने के लिए, आप वो आइडेंटिफाई करो। साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत डिटेल में बता रही हूँ, कॉमर्स वाले सब पढ़ के आए हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के रास्ते आप वो समझिए पहले। उसके बाद हर रास्ते के कुछ मेरिट होंगे, डिमेरिट होंगे, प्रोस कॉन्स होंगे, उनको एनालाइज करिए, ठीक है, समझिए कि कौन सा रास्ता गोल अचीव करने के लिए है, कितना कॉस्ट आएगा उसमें, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, वो सब समझो। मैम इतना क्यों समझ रहे? इसलिए समझ रहे ताकि हम एक बेस्ट रास्ता फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि गोल हर रास्ते से नहीं अचीव करोगे, जो बेस्ट होगा उसी से अचीव करने की कोशिश करोगे। हर रास्ते में कॉस्ट क्यों बढ़ाओगे अपनी, हर रास्ते की डिमेरिट क्यों उठाओगे, समझे। जैसे मैं देख रही हूँ कि आइसक्रीम की सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट मुझे लग रहा है कि भारी पड़ सकता है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लग रहा है कि हाँ इनको भी पैसे देने पड़ेंगे, बट एक दो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स पे पैसा डाल के हम बहुत सेल्स बढ़ा सकते हैं। फ्लेवर में मुझे लग रहा है काफ़ी रिसर्च पे पैसा खर्च हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट भी बनाने में पैसा लगने वाला। तो मैं क्या करूँगी, सबको इवेल्युएट करूँगी कि सबके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारे तरीके के। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेस्ट मुझे लगेगा कि ये वाला बेस्ट वे है, इससे हम गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट पे, और हमारे लिए प्रैक्टिकल फीजिबल भी है, करना पॉसिबल है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हमने वो तरीका अपना लिया, और फिर हम प्लान को एक्शन में ले आएंगे। अब उस तरीके के थ्रू हम गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, मतलब प्लान एक्शन में आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको फॉलो अप लेते रहना है, देखते रहना कि चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही है, कोई चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको ठीक करेंगे, नहीं हो रही है तो थम्स अप, आगे चीज़ें चलेंगी। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ प्लान, सारे स्टेप्स तुम्हें याद होने चाहिए। देखो सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा है प्रीमाइसेस, फिर है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, फिर है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, फिर है सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, देन है इम्प्लीमेंटिंग, एंड देन इज फॉलो अप। स्पाइसी एफ से आप याद रख सकते हो, स्पाइसी एफ, स्पाइसी एफ।
ठीक, ये ट्रिक तुम्हारी हो गई जिससे तुम इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं प्लान्स के टाइप कौन कौन से हैं मैम। देखो बेटा, प्लान्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, अच्छे से समझना, सबको बस एक बार समझ लेना कि सबका मतलब क्या है, तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बाकी नोट्स में तुम्हें डिटेल में काफ़ी मिल जाएगा, वहाँ से भी गो थ्रू कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है बेसिकली जो बताता है कि हमारा एंड गोल क्या है जो हमें अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव वो टाइप की प्लानिंग है जहाँ पे हमें एंड गोल जो हमें अचीव करना है वो हमें पता चलता है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक बहुत ही डिटेल प्लान है, बहुत ही डिटेल प्लान, जिसमें हमें बताया जाता है कि गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। तो लॉन्ग टर्म चीज़ों को कैसे करना है ताकि हम अचीव कर पाए, वो एक वे क्या होगा वो हम कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वे में स्ट्रैटेजी में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। जनरल गाइडलाइंस मतलब साधारण गाइडलाइंस जो मदद करेगा हमें बिजनेस की चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लाइक पेमेंट लेनी है तो कंपनी की गाइडलाइन है कि पेमेंट जो है वो आप कैश में ही लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो हमें जब भी डिसीजन लेना है यार पेमेंट आनी है तो हमें पता है वो गाइडलाइन फॉलो करनी है, यार कैश में लेना है कैश में लेंगे। तो ये क्या होती है? ये होती है तुम्हारी पॉलिसी। कहते नहीं मैम हमारी ये पॉलिसी में नहीं है, हमारी ये पॉलिसी है, ये वो होती है जो आपको गाइड करेगा लोगों को। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। एक टास्क को करने के लिए तुम्हें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, उनका क्या सीक्वेंस होगा, वो चीज़ तुम्हें प्रोसीजर वाले प्लान में बताया जाता है। जैसे कि कस्टमर केयर में तुम काम करते हो, तुम्हें कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, उसके तुम्हें स्टेप्स बताए जाएंगे। सबसे पहले कॉल आएगी सिस्टम में, आपको अटेंड करनी है, आपको बात सुननी है, आपको अपनी तरफ से प्रॉब्लम देनी है, सॉरी आपको अपनी तरफ से सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सॉल्यूशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आप सीनियर को एक्सेलरेट कर दीजिए कि सीनियर के पास कॉल चली जाएगी, सीनियर कनेक्ट करेगा, सीनियर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको और आगे फॉरवर्ड करेंगे, अगर सॉल्व हो जाती है तो आप इसको क्लोज करेंगे। तो ये पूरे स्टेप्स बता दिएंगे कि कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या है? प्रोसीजर। नेक्स्ट इज मैथड। मैथड स्पेसिफिक वे है किसी पर्टिकुलर स्टेप को परफॉर्म करने का प्रोसीजर में। प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अब एक स्टेप को कैसे करना है, वो तरीका क्या होगा, वो बताता है तुम्हारा मेथड वाला प्लान। जैसे कि कस्टमर की कॉल को अटेंड करना है तो कहाँ पे अटेंड करेंगे, कैसे अटेंड करेंगे, तो CRM पोर्टल पे अटेंड करेंगे, ये मेथड है इस चीज़ को करने का। कस्टमर की कॉल को एक्सलेट करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसके लिए मैनेजर एक्सलेशन प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहाँ पे करेंगे, वो तरीका है उस चीज़ का। ठीक है, कस्टमर से बात करनी है तो कैसे करनी है, पोलाइटली करनी है, ये मेथड है यहाँ का, या इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना है। तो ये क्या होता है? ये मेथड जो हमें बताता है कि प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज रूल। रूल एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताती है क्या होना है क्या नहीं होना है, मतलब रूल एकदम रिजिड होते हैं। ये रूल है कि ये होना है, ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। जैसे हमारा रूल है कि एब्सेंट होने पे जिस वो भी एब्सेंट होगा वो एप्लीकेशन देगा, ये रूल है, जो नहीं देगा फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो रूल इज अ रूल, आप ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बजट। बजट एक ऐसा प्लान है जो न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल टर्म में होता है। बजट तो तुमने देखा होगा, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कितना पैसा हमें आएगा, कितना पैसा हमें लगाना है ना, न्यूमेरिकल टर्म में, वो प्लान है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है जिसमें ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, बजट सब कुछ आ जाते हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, मान लो हमें लॉन्च करना है स्टडी विद निहार का कैंपेन, ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? गोल बनाएंगे कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है इस प्रोग्राम के थ्रू। फिर हम तरीके बताएंगे कि किस तरीके से हम जो प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, मतलब वो सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी बनाना, साथ ही साथ क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे हर एक टास्क को करने के लिए वो बताना, कौन सा तरीका होगा वो समझाना, ये सब कुछ डिटेल वे में जो होगी वो प्लान है तुम्हारा प्रोग्राम। तो तुम्हें अच्छे से इनको याद रखना, अपने दिमाग में सेट करना है। नेक्स्ट इज प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा प्लानिंग सबसे पहले तो तुम्हें डायरेक्शन दे देता है, क्योंकि प्लानिंग में सब कुछ बताया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ डिटेल में। तो लोगों के पास एक डायरेक्शन रहता है कि क्या करना है जिससे हम गोल्स को अचीव कर ले जाएंगे। दूसरा है कि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस होता है बाय एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में क्या बदल सकता है हम वो भी फोरकास्ट करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं।
इससे क्या होता है कि हम सतर्क रहते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि ट्रेंड बदले, फैशन चेंज हो, तो हम उसके रिगार्डिंग पहले से प्लानिंग करने लगते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ये चीज़ तैयार है, हम ये कर सकते हैं। तो प्लानिंग तुम्हें फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है ना उससे भी लड़ने में मदद करता है। जैसे कोविड जब पहले हर कंट्रीज में आने लग गया, तो यहाँ के लोगों ने भी एंटिसिपेट कर लिया कि फ्यूचर में कोविड आएगा तो सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए प्लानिंग की मदद से ही ये चीज़ें कर पाओगे। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज रिड्यूस करता है थ्रू कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग में हम सबका सब कुछ बताएंगे कि प्लान ये है, ये डिपार्टमेंट को ये करना है, वो करना है, इस तरीके से होगा, ये रास्ता है, जिससे सब कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि क्या करना है, मुझे भी वो करना था क्या, नहीं, सब लोग अपना अपना टास्क करेंगे और कोई भी एक्टिविटी बार बार या वेस्ट नहीं जाएगी, तो इसमें भी मदद करेगा। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ऑफ कोर्स जब लोग बैठते हैं तो कुछ सोचते हैं, आइडियाज़ लाते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, ये सब प्लानिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान होगा, तो ये एक फ़ायदा है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड। प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, ये चीज़ याद रखना, आगे भी आएगी। स्टैंडर्ड मतलब हर चीज़ का गोल क्या है, लाइक हर वर्कर को इतनी यूनिट्स बनानी है, ये स्टैंडर्ड प्लानिंग में ही सेट हो जाएगा, जिससे सबको पता रहेगा कि किसको क्या करना है और क्या अचीव करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और उसी के बेसिस से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं, चीज़ें सही से गई नहीं गई, प्लान में जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था क्या वो अचीव हुआ, नहीं हुआ तो ठीक करेंगे, ये सब। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग हेल्प कंपेयर एक्चुअल। वही चीज़ यहाँ पे आ गई है बेटा कि स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए, हमें पता रहता है हर चीज़ के करने का ये स्टैंडर्ड है, यूनिट इतनी बनेगी हर दिन, वर्कर को ऐसे काम करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतनी मार्केटिंग करनी, सेल्स का टारगेट ये सब प्लानिंग में सेट हो जाता है एडवांस में। इसी के बेसिस में एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सही जा रहा नहीं जा रहा तो हम कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग हमें बहुत तरीके से मदद करती है, डायरेक्शन देने में, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने में, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस करने में, क्रिएटिविटी इनोवेशन प्रमोट करने में, डिसीजन लेने में, सब में। तो क्या प्लानिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है? सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है कि प्लानिंग रिजिडिटी ला देती है। मतलब जब प्लान बन जाता है तो सबको पता है प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें करनी है, अपना दिमाग क्यों लगाना है, तो सब उसी हिसाब से करने लगते हैं। अरे यार चीज़ बदल गई, मान लो फैशन बदल गया, टेस्ट बदल गया, कुछ चेंज हो गई, सरकार की पॉलिसी बदल गई, तो बोले नहीं प्लान में जो पुराने तरीके से लिखा वही करेंगे, तब तो तुम चले जाओगे काम से। तो रिजिडिटी लाता है, लोग चेंज नहीं अडॉप्ट करते। फिर मे नॉट वर्क इन रैपिडली डायनेमिक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बार बार चेंज आते जा रहे हैं तो प्लानिंग फेल होती जाएगी। तुमने आज के हिसाब से प्लानिंग करी, कल को चीज़ें बदल गई, फिर तुम प्लानिंग करोगे फिर बदल गई, तो वहाँ पे प्लानिंग उतना अच्छा काम नहीं करती। टाइम कंज्यूमिंग है, लोग आएंगे, दिमाग लगाएंगे, समय देंगे अपना, तो लगेगा, समय जाएगा, बहुत समय लगता है प्लानिंग करने में। कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है, मनी तो लग ही रहा है कि मीटिंग कर रहे हो, नाश्ता खिला रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, एक्सपर्ट ला रहे हो, उनको सैलरी दे रहे हो, सब कुछ, इसके साथ ही साथ समय भी जाएगा। तो मनी के टर्म में और टाइम के टर्म में, एफर्ट्स के टर्म में, सब में के टर्म में तुम्हारी कॉस्ट बढ़ के आने वाली है। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, ये चीज़ भी याद रखो। ज़रूरी नहीं तुम्हारा प्लान हमेशा सक्सेसफुल हो। तुमने बहुत सारे बिजनेस की प्लानिंग देखी होगी, वो बताते हैं कि प्लान फेल हो गया, क्योंकि यार चीज़ें इन्वायरमेंट में बदलती हैं, है ना। तुमने सोचा कि कोविड नहीं आएगा, तुमने उस हिसाब से सब प्लानिंग कर डाली कि सेल्स टारगेट ये वो फलाना धमाका सब कुछ, कोविड आ गया, अब प्लान फेल हो गया। तो अनसर्टेनिटी है ना इन्वायरमेंट में, इस वजह से प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं देती कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा ही, ठीक है। और बना लिया प्लान, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भी कोई गारंटी नहीं है। अगर प्लान बनाया तो उसको सही से इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ेगा, तभी चांसेस हैं कि आप सक्सेस गेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का एक पार्ट है डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बताया भी था कि प्लानिंग के अंदर ही एक स्टेप है जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। कहाँ पे था, सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। वहाँ पे हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जब सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे थे, डिसीजन ही ले रहे थे। तो ये डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम अल्टरनेटिव अवेलेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। किसी गोल को अचीव करने के लिए, या हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। उस रास्ते में जब हम बेस्ट रास्ता चूज करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। ये फंक्शन प्लानिंग फंक्शन का ही पार्ट है, मैंने बताया भी, और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होगा, क्योंकि भाई हर लेवल में प्लानिंग हो रही है तो डिसीजन भी हर लेवल पे होगा।
नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है, प्रोसेस है, एक सिंगल एक्ट नहीं। अभी तुम पढ़ोगे प्लानिंग में अलग अलग, सॉरी डिसीजन मेकिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो आप करते हो, तो एक ही एक्शन नहीं कि बस डिसीजन ले लिया, नहीं, पहले ऑल्टरनेटिव प्रॉब्लम समझी, उसको एनालाइज किया, रास्ते ढूंढे, बेस्ट सेलेक्ट किया, उसको अप्लाई किया, तो वे है, एक प्रोसेस है। सेलेक्टिव है, आपको बहुत सारे रास्तों में कुछ चूज करना होगा, तभी ऑफकोर्स आप डिसीजन ले रहे हो। पर्पसिव है, ऑलवेज एम एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव, हो सकता है डिसीजन तुम इस चीज का लो कि ये चीज करनी है, हो सकता है तुम डिसीजन इस चीज का लो कि ये चीज नहीं करनी है, तो पर्पसिव होगा। कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, डिसीजन लेने में तुम्हारा समय भी जाएगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, लोगों को हायर करोगे तो उनको फीस भी देनी पड़ेगी, तो पैसा भी लगेगा। तो ये हो गए तुम्हारे फीचर्स। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करो या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए डिसीजन लेना है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एक्चुअल इशू क्या है, फिर प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे। अब हमने प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में हमारी सेल्स जो है आइसक्रीम की वो हर साल से गिरती ही जा रही है, ये प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, बस गिरती जा रही है ये रुकेंगे नहीं, हाँ गिर रही है, अरे एनालाइज करो क्यों गिर रही, कॉज क्या है, किस वजह से गिर रही है, क्या कॉम्पिटिटर ने कुछ अच्छा लॉन्च कर दिया इस वजह से गिर रही है, क्या हमारी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इस वजह से गिर रही है, क्या क्वालिटी खराब इस वजह से गिर रही है, तो आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे कि क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देख रहे हैं सेल्स गिर रही है और हमने कॉजेज समझे कि ये चीज़ें हैं, अब मुझे समझ में आया कि यार कॉम्पिटिटर्स का कुछ अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, इस वजह से शायद सेल्स ज़्यादा जा रही है, तो कम हो रही है, तो हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश की, अब क्या सोल्यूशन हो सकता, हम क्या करें, कॉम्पिटिटर की तरह ही चीज़ें कर लें या हम अपना प्राइस गिरा दें, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो बहुत सारे तरीके होंगे, उनको एनालाइज करो, फिर हर तरीके के मेरिट डिमेरिट को एनालाइज करो कि अगर ऐसा करते तो क्या फ़ायदा होगा, अगर ऐसा करते तो क्या फ़ायदा होगा, कॉम्पिटिटर की तरह करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा कि हाँ उसके बराबर सेल आ सकती है, या उससे ज़्यादा अच्छा करें, या प्राइसिंग कम कर दें, या डिस्काउंट दे दें, या ऑफर निकाल दें, या कॉम्बो कुछ कर दें। तो बहुत सारे तरीके के फ़ायदे और नुकसान को समझेंगे, फिर जो तुम्हें लगेगा कि सबसे सूटेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दें कि ये रास्ता है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अब इसको सॉल्व करो इस तरीके से, फिर फॉलो अप लेते रहेंगे, क्या चीज़ें सॉल्व हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें। तो पहला स्टेप था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना। अब तुम देख रहे हो ये सारी चीज़ें प्लानिंग से ही जुड़ गई, इवैल्यूएट करना, ठीक है, अल्टरनेटिव को एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, बेस्ट को सेलेक्ट करना, इंप्लीमेंट करना और फॉलो अप। सो दिस इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज कितने तरीके के डिसीजन होते हैं। पहला है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन बेसिकली वो डिसीजन है जो रूटीन और रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं, मतलब हर बार ये चीज़ होगी तो आपको यही डिसीजन लेना है, हर बार स्टॉक लिमिट क्रॉस करेगा, लाइक हर बार स्टॉक जो है वो जैसे ये लिमिट है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर लिमिट, यस, तो अगर हर बार स्टॉक मिनिमम ऑर्डर पे आता है और लिमिट से नीचे जाता है तो हमें दोबारा से स्टॉक ऑर्डर करना है, तो ये हमें पता है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो डिसीजन यही लेना है। तो ये होते हैं प्रोग्राम, रूटीन जो आपको डिसीजन लेने हैं। नेक्स्ट इज नॉन प्रोग्राम, ऐसे डिसीजन जो यूनिक है, मतलब सिचुएशन हमेशा नहीं होती बट एकदम से आ गई तो हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ गया, एकदम से आग लग गई तो हमने कुछ डिसीजन लिया कि हमें ऐसे इमरजेंसी एग्जिस्ट करना है, तो ये हमें हमेशा डिसीजन नहीं लेते बट यूनिक सिचुएशन पे हम ऐसा कर रहे हैं, या नई मार्केट पे एंटर करना, ये नया डिसीजन है, ये पहले से रूटीन में प्रोग्राम में नहीं था। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं कि मार्केट में हमें 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे ग्रो करना है, ये लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन है। टैक्टिकल, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है जो डे टू डे लेते हैं कि किससे स्टॉक मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, किसको पेमेंट करनी है, किस तरीके से गुड्स को देना है, ये सारी चीज़ें। इंडिविजुअल डिसीजन जो एक सिंगल मैनेजर लेता है, ग्रुप डिसीजन जो सब लोग मिलकर लेते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मतलब जब एक इंडिविजुअल खुद से डिसीजन ले ले तो देखो फास्टर होगा क्योंकि मैं अकेले ले रही हूँ तो मुझे किसी से पूछना नहीं है, ठीक है, ठीक है, बट एक चीज़ प्रॉब्लम ये रहेगी कि मैं अपना ही दिमाग लगाऊंगी, मेरे जितनी बुद्धि होगी मैं उस हिसाब से डिसीजन लूंगी, हो सकता है मेरे साथ लोग और हो तो मैं अच्छा डिसीजन ले सकती थी, बट सिंस मैं अकेले ले रही हूँ तो जल्दी तो ले लूंगी, लेकिन बस मेरी ही नॉलेज के बेस पे वो डिसीजन होने वाला है। बेसिकली रूटीन मैटर्स के लिए ज़्यादा सही रहता है कि जो रूटीन मैटर है जो दिन ब दिन होते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई कि ये होता है तो आपको यही डिसीजन लेना है,
तो हम आराम से डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। मोर इन्फॉर्मेशन ड्राइव व्यू पॉइंट, बेटर एक्सेप्टिंग अमंग मेंबर। यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, लोग एक दूसरे से डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। स्लोअर हो सकता है क्योंकि सब लोग डिसाइड करेंगे, बट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, ये भी याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है क्योंकि लोग अपना अपना बताएंगे कि ये तरीका है, तो हो सकता है कोई सहमत हो, कोई सहमत ना हो, ये सब। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्या टेक्निक्स हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, वो कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, सब लोग साथ में बैठते हैं और अपने अपने आइडियाज़ देते हैं कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, या ऐसे कर सकते हैं, ये मेथड तरीका बेस्ट रहेगा। तो वहाँ पे सब लोग बैठ के अपने अपना ओपिनियन देते हैं और कोई किसी को जज नहीं करता, ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो वाइड रेंज ऑफ आइडियाज आते हैं बिना किसी क्रिटिसिज्म, कोई ये नहीं बोलेगा नहीं तुम बेकार बोल, नहीं, चुपचाप सब लोग अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। नेक्स्ट इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। स्ट्रक्चर मैथड वेयर मेंबर्स राइट आइडियाज इंडिविजुअली बिफोर ग्रुप डिसीजन। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो भी सजेशन सबको देना है, सोल्यूशन देना है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना अपना चुपचाप बैठ के लिखते हैं कि मेरा मेरा ये सोल्यूशन होगा, चुपचाप लिखा, उसके बाद सब लोग डिस्कस करते हैं। उसमें क्या था, पहले वाले में सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, बोले जा रहे ये बिना क्रिटिसिज्म के। इसमें क्या, सब लोग पहले चुपचाप अपना लिखेंगे कि उनको क्या लगता है, उसके बाद सब लिख लेंगे, तब सब लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक। गैदरिंग एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू रिपीटेटिव राउंड्स ऑफ क्वेश्चनर्स विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है डेल्फी टेक्निक में, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम जब सोल्यूशन जाते हैं कि प्रॉब्लम है, इसके साथ सोल्यूशन होना चाहिए, तो हम अलग अलग एक्सपर्ट से क्वेश्चनर समझते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा होता है जिसमें सर्वे टाइप का, वो भेज देते हैं सबको मेल पे, डायरेक्टली नहीं बुलाते उनको, मेल पे भेज देते हैं मान लो, और उनसे कहते हैं कि आप इसको फिल करके दीजिए कि आप होते तो ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता। फिर सब लोग तुम्हें अपना अपना सॉल्यूशन दे देंगे, फिर तुम देखो, सबको एनालाइज करो, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको फिर गैदर करो, और फिर उन एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन भेज दो कि सर देखिए ये सॉल्यूशन आ रहा है, अब बताइए अब क्या करना चाहिए। फिर वो तुम्हें बताएंगे कि ये होना चाहिए, फिर तुम्हारे पास आएगा, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट करो, फिर उन्हें भेजो, इस तरीके से तुम बेस्ट डिसीजन पे आ जाओगे। तो ये डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट डिसीजन ट्री, एक डायग्राम बेस्ड टेक्निक है जिससे आप अलग अलग चॉइसेस को और उनके आउटकम को देखते हैं। लाइक सेल्स बढ़ानी है तो तरीके क्या क्या हैं, आइसक्रीम की सेल्स बढ़ानी तरीके क्या क्या हैं, डिस्काउंट दे दो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, मार्केटिंग पे पैसा लगा दो, है ना, बाय वन गेट वन दे दो, बाय वन गेट वन दे दो, ठीक है, ये दे दो, बहुत सारे तरीके हमने देखे। अब हम देखेंगे डिस्काउंट में क्या फ़ायदा है, डिस्काउंट में कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन जो है सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं तो हम क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ प्लान कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से पूरा ट्री बना के डिसीजन को लेने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट। यहाँ पे जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उससे हमारी क्या कॉस्ट आएगी और क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर कॉस्ट कम लग रही, बेनिफिट ज़्यादा मिल रही है, तो वो डिसीजन बेस्ट होगा। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो अप करते हैं। सो स्टूडेंट, इसको हमने देखा। आप ना टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसकी मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगी, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं वहाँ तुम्हें शेयर कर दूंगी, तुम वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रीमियम नोट्स के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी से ले लो ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन साथ साथ चले, ठीक है, और तुम उसको एट द एंड हाइपर होके नहीं, जल्दी से कवर अप कर लो, बाकी लास्ट डे के लिए तुम्हारे लिए है वो। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कल से। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।